बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां विविध जन, व्यापारी, किसान, गृहस्थ और साधक भी आए हुए थे। सभी के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, सभी जीव अलग अलग क्यों हैं? कोई सुखी, कोई दुखी, कोई बलवान, कोई निर्बल, कोई सुंदर, कोई कुरूप। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में कोई भी जीव बिना कारण नहीं होता। हर जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कोई अपने कर्मों से ऊपर उठता है, कोई नीचे गिरता है। जैसे बीज समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म समय पर अपना फल देते हैं। कुछ तुरंत दिखाई देते हैं, कुछ बाद में, कुछ कई जन्मों के बाद, परंतु कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। फिर बुद्ध बोले, सभी जीव अपने कर्मों के फल ही भोगते हैं। सभी जीव अपने कर्मों के मालिक हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं। अपना कर्म ही अपना बंधु है। कर्म ही से लोग उच्च और नीच होते हैं। यदि कोई जीव की हत्या करता है तो वह काया छोड़ मरने के बाद नरक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो जहां जहां उत्पन्न होता है, अल्पायु, जल्द ही मरता होता है। यदि कोई हत्या नहीं करता, सभी जीवों के प्रति मैत्री करता है, तो वह काया छोड़ मरने के बाद स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो जहां जहां उत्पन्न होता है, दीर्घायु होता है। यदि कोई हाथ, डंडे या शस्त्र से प्राणियों को मारने वाला होता है तो वह काया छोड़ मरने के बाद नरक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो जहां जहां उत्पन्न होता है, बहुरोगी होता है। यदि कोई बहुत क्रोध करता है, थोड़ा भी कहने पर बुरा मान लेता है, कुपित होता है, द्वेष प्रकट करता है, तो वह उस कर्म से नरक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो क्रूप शरीर वाला होता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष नक्रोधी है और बहुत कहने पर भी बुरा नहीं मानता, द्वेष प्रकट नहीं करता, वह उस कर्म से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो सुंदर शरीर वाला होता है। यदि कोई दूसरों से ईर्ष्या, जलन करता है, वह इस कर्म से नरक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो उसे कोई भी इज्जत नहीं देता, उसकी बात कोई भी नहीं मानता। यदि कोई दूसरों से ईर्ष्या, जलन नहीं करता है, वह इस कर्म से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो उसे हर कोई इज्जत देता है, उसकी बात सब मानते हैं। यदि कोई दान नहीं देता है, वह इस कर्म से नरक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो बहुत गरीब, दरिद्र होता है, गरीब घर में जन्म होता है। यदि कोई दान देता है, वह इस कर्म से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो बहुत धनवान बनता है, धनवान घर में जन्म होता है। जो कोई अभिमानी होता है, माता पिता, गुरु जी की इज्जत नहीं करता, अभिवादनीय का अभिवादन नहीं करता, माननीय का मान नहीं करता, पूजनीय की पूजा नहीं करता, वह इस कर्म से नरक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो वो नीच कुल में जन्म लेता है। जो कोई अभिमानी नहीं होता है, माता पिता, गुरु जी की इज्जत करता है, अभिवादनीय का अभिवादन करता है, माननीय का मान करता है, पूजनीय की पूजा करता है, वह इस कर्म से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो वह उच्च कुल में जन्म लेता है। यदि कोई श्रमणों से मार्गदर्शन नहीं लेता, अच्छा बुरा क्या है वो उनसे जान नहीं लेता, वह इस कर्म से नरक में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो दुष्प्रज्ञ होता है। यदि कोई श्रमणों से मार्गदर्शन लेता है, अच्छा बुरा क्या है वो उनसे जान लेता है, वह इस कर्म से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनि में आता है तो महाप्रज्ञावान होता है। सभा में बैठे लोग शांत हो गए। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ की आंखों में आंसू थे। सभी को समझ आया, जीवन का रहस्य बाहर नहीं, हमारे अपने कर्मों में छिपा है। बुद्ध ने अंत में कहा, हर दिन स्वयं से पूछो, मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं? क्या मैं मैत्री बढ़ा रहा हूं या द्वेष? क्या मैं सेवा कर रहा हूं या स्वार्थ? अपने कर्मों को समझो, तभी जीवन में शांति और प्रकाश मिलेगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए हमें फॉलो करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।